क्या इस बार लक्ष्मी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? क्या जिया की सच्चाई सबके सामने आ पाएगी या फिर होगा इस बार कुछ बड़ा? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा है कि लक्ष्मी कार्तिक को बचाने के लिए अपना वेश बदलकर जेल में पहुंच जाती है और यहां पर वो कार्तिक को बचा लेती है जहर वाला खाना खाने से। लेकिन जिया यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि वो कार्तिक की जिंदगी में और भी ज्यादा मुसीबतें लेकर आने वाली है। लक्ष्मी जैसे तैसे घर तो पहुंच गई है और घर पहुंचकर घर वालों के साथ मिलकर उसने एक नया प्लान भी बना लिया है। लक्ष्मी इस बार किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती है, वो जिया की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होगी। इसी बीच संजना ने जिया को मिलने के लिए बुलाया है सुनसान जगह पर, जैसे कि आपने सीरियल में देखा ही होगा। अब यहाँ पर संजना अकेले नहीं जाएगी, बल्कि संजना के साथ लक्ष्मी भी जाएगी और लक्ष्मी के साथ हमेशा रघुवीर रहता है, इसलिए रघुवीर और लक्ष्मी दोनों जाएंगे संजना का सपोर्ट करने के लिए और जिया के मुंह से सच उगलवाने के लिए। बट आपको बता दें कि यहाँ पे रघुवीर नहीं पहुंच पाएगा समय पर, जिसकी वजह से होने वाली है एक बड़ी मुसीबत। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे रघुवीर कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट जाता है किसी काम की वजह से और वो वहां पर फंस जाता है। इसी बीच लक्ष्मी और संजना तो पहुंच जाती हैं उसी लोकेशन पर और जिया भी पहुंच जाएगी सेम लोकेशन पर। अब आपको बता दें कि यहाँ पर गायत्री को जैसे ही पता चलेगा कि सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन रघुवीर नहीं पहुंचा है, क्योंकि रघुवीर फंस चुका है कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसी काम की वजह से। अब यहाँ पे गायत्री सीधा लक्ष्मी को फोन करेगी और उसको बताएगी कि रघुवीर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं पहुंचेगा और जिया बहुत ज्यादा शातिर लड़की है, कहीं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। अब तुम अपना और संजना का ध्यान रखना। इसके अलावा गायत्री लक्ष्मी को ये काम करने से रोकते हुए भी नजर आएगी। इसी वजह से आपको इनकी फैमिली में एक यूनिटी देखने को मिलेगी, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे लक्ष्मी हार नहीं मानेगी और वो कहेगी कि भले ही रघुवीर जी ना आ पाए, लेकिन मैं अपने इस काम को अंजाम जरूर दूंगी। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो संजना है वो जिया से कुछ ऐसा कहेगी, जिसके बाद जिया अपने मुंह से खुद ही सारा सच उगल देगी और वहां पर लक्ष्मी भी मौजूद होगी। लेकिन लक्ष्मी को जिया नहीं देख पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिया और संजना के बीच में बातचीत चल रही होगी, जिसको लक्ष्मी पीछे से सुनेगी। क्योंकि यहाँ पर इनका प्लान ही ये होता है कि पहले जिया को बुलाकर संजना उसे अपनी बातों में फंसाएगी, उसके बाद लक्ष्मी पीछे से आकर कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से जिया सारी सच्चाई सबके सामने उगल देगी। अब आपको बता दें कि जैसे कि जिया और उसकी माँ ने गायत्री के जिंदा होने का सबूत मांगा था लक्ष्मी से, और उन्हें डाउट भी हो गया था कि गायत्री अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। बट डाउट भले ही हुआ था, लेकिन उनको कंफर्म नहीं हो पाया था। इसी वजह से लक्ष्मी इसी बात का फायदा उठाते हुए जिया के सामने एक बार फिर से उसी आत्मा का ड्रामा करते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो गायत्री की आत्मा के आने का ड्रामा करेगी, जिसके बाद जिया डर जाएगी, क्योंकि जिया यहाँ पर अकेले है। संजना ने उसे पहले ही बोल दिया था कि तुम अपनी माँ से कुछ मत बताना, इसलिए जिया अपनी माँ से झूठ बोलकर यहाँ पर संजना से मिलने आई होती है और वो बिल्कुल अकेले होती है और उसको पूरा विश्वास है कि गायत्री मर चुकी है। इसी वजह से वो इस बात पर विश्वास करते हुए लक्ष्मी के अंदर आई हुई आत्मा पर भी विश्वास कर लेती है। अब इसी बीच प्रोमो में कुछ पेपर्स को जलाते हुए दिखाया गया है। अब वो किस चीज के पेपर हैं ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कार्तिक की बेगुनाही को साबित करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि आज के बाद जो अगली सुनवाई होगी उसमें कार्तिक को सीधा सजा सुनाई जाएगी। इसी संबंध में रघुवीर कोर्ट जाता है और कोर्ट की सुनवाई के दौरान वो कुछ जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे लक्ष्मी ये मौका नहीं गंवाना चाहती, तो इस तरह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यहाँ पे जिया सारा सच कबूल कर देगी, सारी बातें बता देगी, या फिर हर बार की तरह यहाँ पर वो लक्ष्मी को बेवकूफ बनाकर वहां से चली जाएगी। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि मेकर्स इस पूरे ट्रैक को बहुत ज्यादा लंबा खींचते जा रहे हैं, रबर की तरह। इतना ज्यादा लंबा दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, कहानी में और भी बहुत ज्यादा बदलाव किए जा सकते थे।
कार्तिक जो कि एक हीरो है और शो का मेन लीड एक्टर भी है, उसको जेल में रखा है। और इसके अलावा जो उसकी बीवी है जो कि मेन लीड एक्ट्रेस है, वो धक्के खा रही है अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस शो की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। लक्ष्मी और कार्तिक के रोमांटिक सीन दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी देखा है, जो कि वो अपने लाइफ स्टाइल में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दर्शक उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अब कार्तिक जेल में है और इधर लक्ष्मी परेशान है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शकों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। इसके अलावा इस पूरे ट्रैक को इतना लंबा खींचने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी। कार्तिक की बेगुनाही साबित करने के इतने मौके सामने आए, लक्ष्मी ने इतने हाथ पैर फेंके और हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, जिसकी वजह से या तो सबूत नहीं मिल पाता था या फिर सामने वाला सच बताए बिना ही वहां से चला जाता था। तो इतने सारे मौके यहाँ पर गवा दिए हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी के ऊपर इतने सारे अटैक भी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी को बहुत ही ज्यादा बकवास कर दिया गया है। अगर मेकर्स चाहें तो जिया की सच्चाई सबके सामने लाकर सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं और एक नया ट्रैक चलाएं, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़े। अब यहाँ पर कार्तिक और लक्ष्मी के एक नए रिश्ते को भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि जब से कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हुई है तो उन्होंने एक दूसरे के साथ जो रिश्ता निभाया है वो है दोस्ती का, कभी भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद अगर दोनों का रोमांस दिखाया जाए, दोनों की पर्सनल लाइफ दिखाई जाए, तो वाकई में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। पर्सनल लाइफ इन द सेंस डेली लाइफ स्टाइल उन लोगों की दिखाई जाए पर्दे पर, जिसकी वजह से स्क्रीन पर दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी फैमिली लक्ष्मी का सपोर्ट कर रही है, उसके सपोर्ट में आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली अगर दिखाई जाए तो शो को बहुत ज़्यादा टीआरपी इंक्रीज करने में मदद मिल सकती है। अब दोनों ही पार्ट आप देख लीजिए, चाहे वो मंगल का हो या लक्ष्मी का हो, दोनों ही साइड भर भर के नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अब यहाँ पे अगर इंसान पूरा दिन की फ्रस्ट्रेशन अगर इस मंगल लक्ष्मी सीरियल को देखकर खत्म करना चाहता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन कम होने की बजाय और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरा क्वेश्चन मेरे सभी सब्सक्राइबर से है कि आप लक्ष्मी के पार्ट में कौन सा एक नया चेंज देखना चाहते हैं और किस कहानी को आप देखना पसंद करेंगे। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर सकूं और मंगल लक्ष्मी के मेकर्स तक ये बात पहुंचा सकूं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी ऑडियंस हमेशा खुश रहे और कुछ अच्छी चीज़ों को और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारे, नेगेटिविटी से दूर रहे। इसी वजह से सीरियल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी आप चाहते हैं इसमें बदलाव लाना, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।